गुरुग्राम के बोड़ाकला गांव में ग्रामीणों और गौ सेवकों के ऊपर हुई एफआईआर के विरोध में पंचायत हुई, जिसमें एक साथ सभी ग्रामीणों ने इस बात का विरोध किया और कहा कि ये गलत हुआ है। पंचायत ने गौशाला और मंदिर की जमीन पर मचे बवाल पर पंचायत कर अपना निर्णय सुनाया, जिसमें पंचायत ने साफ कर दिया कि मंदिर और गौशाला का संचालन अब पंचायत करेगी। बोड़ाकला गांव में स्थित महाकाल मंदिर और गौशाला के संचालन को लेकर चल रहे विवाद में आज ग्रामीणों ने पंचायत कर ये निर्णय लिया है कि जो गौ सेवकों और ग्रामीणों के खिलाफ मामला दर्ज कराया गया है वह वापस हो और गौशाला का संचालन अब गांव की ही पंचायत करेगी। यही नहीं, इस गौशाला में गांव के ही व्यक्ति को रोजगार दिया जाएगा। इस संबंध में जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन को भी पंचायत और ग्रामीणों की तरफ से अपना ज्ञापन और शिकायत भी दी गई है। मंदिर और गौशाला के विवाद को लेकर जिस तरह से ग्रामीण और गौ सेवकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई, उसके बाद मुख्यमंत्री नयाब सिंह सैनी ने भी ग्रामीणों से मुलाकात की और इस पूरे मामले में निष्पक्ष जांच करने की मांग रखी, जिस पर मुख्यमंत्री ने ग्रामीणों को आश्वासन दिया कि उसमें सही और उचित कार्रवाई व जांच होगी। दरअसल मंदिर में बनी गौशाला और मंदिर की जमीन को लेकर दो गुटों में विवाद चल रहा है। इस कड़ी में ग्रामीणों ने ये कहा कि जो जमीन पंचायत की है वह पंचायत के पास ही रहनी चाहिए और यही कारण है इतने सालों से चली आ रही गौशाला पंचायत ही इसका संचालन करे। गांव में 2019 में एक प्रकरण हुआ, एक महाराज जी ज्योतिगिरी की वीडियो वायरल हुई। उन वीडियो को हमने और गांव ने आज तक भी सच नहीं माना। बहुत से लोग हमारे बीच के गांव के 10-5 लोग ऐसे हैं कि जो आज भी ये प्रमाणित चाहते हैं सरकार से और कानून से कि भाई इनकी जांच करके उनको है ना सही वीडियो साबित कर दे तो हम मान लेंगे। तो अगर हम उनको ये कहते हैं कि अगर महाराज इसमें दोषी नहीं होते और वो वीडियो सही नहीं होती तो वो इतने पावरफुल लोग थे, वो इतने पावरफुल इलाके में थे कि उनको मंदिर छोड़कर और गांव छोड़कर नहीं जाना पड़ता। उनका गांव छोड़ना और यहाँ से भागना ही उस वीडियो को सच साबित करता है। आज भी हम आपके माध्यम से ये कहते हैं, अगर महाराज का इसमें दोष नहीं है और जिन्होंने ये वीडियो गलत बनाई उनके खिलाफ सख्त से सख्त कानून कार्रवाई करे, जांच सामने लाए कि भाई वीडियो सच है या गलत है। इस बात पर हम अड़िग हैं और गांव में जो हमारे गौशाला गौ भक्तों पर जब सरकार हिंदुत्व के आधार पर है और गौ भक्तों पर ही मुकदमा दर्ज होगा तो बड़ी शर्म की बात है सभी के लिए, गांव पंचायत और समाज के लिए। जय हिंद जय भारत। जिस तरह से मंदिर को लेकर जो विवाद है, लगातार जिस तरह से बाबा के ऊपर आरोप लगे, लेकिन अब बाबा कहीं ना कहीं जमीन को रखना चाह रहा है, इसको लेकर किस तरह की पंचायत और किस तरह का निर्णय लिया है? देखो, निर्णय तो पंचायत पहले ले चुकी है कि जमीन को यहाँ पर नपवाया जाए, उसके बाद ही फिर कोई फैसला होगा। जब पता ही नहीं कौन सी जमीन किसकी है। अभी तक जो बिल्डिंग बनी हुई है पंचायत की जमीन में बनी हुई है, थोड़ी चाही जमीन और अलग है उसमें बनी हुई है, तो वो तो नपने के बाद ही कुछ पता लगेगा। बाबा की कितनी जमीन थी और गाँव वालों ने कब दी थी, किस तरह? देखो, कागजों में तो बाबा के 4 कनाल 6 मरला जमीन, जिसमें से 2 कनाल तो उसको दान में दी हुई है किसान ने और 2 के उन्होंने पैसे दिए। अब आगे की क्या रणनीति रहेगी, किस तरह से प्रशासन हो? रणनीति गांव की शुरू से भी पहले भी यही थी, आज भी यही है। 2019 में जब महाराज जी गए थे उस टाइम में गौशाला को कोई भी गौओं को संभालने वाला नहीं था। उसी को लेके गांव में एक पंचायत हुई और उसको कमेटी बनाई गई, गौशाला कमेटी, प्राचीन हनुमान मंदिर के नाम से। और उस कमेटी को बनाने के बाद में उनको सौंप दिया गया कि आप गौशाला को चलाओ, जिसमें गांव ने मदद करी और आसपास के जो भी महानुभाव जो गौ सेवा करना चाहते थे सबका सहयोग था। क्या नाम था बाबा को, क्यों गांव वालों ने बाबा को यहाँ से? ऐसा जी, नाम सब जानते हैं, ज्योतिगिरी महाराज थे महामंडलेश्वर, और इलाका भी जानता है और सभी जानते हैं कि वो क्यों भागे। उनकी कोई वीडियो वायरल हुई थी अश्लील, वो उसी को देख के बस वो रात को ही भाग गए। नाम बताइए। मैं मनवीर सिंह, सरपंच बोड़ाकला। सरपंच साहब, आज पंचायत हो रही है और एक ऐसा अब कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी हड़पने का पूरा ये षड्यंत्र लग रहा है। ऐसा है, बाबा ने कुछ जो दान दी, रूसी जमींदार ने 2 कनाल तो दान दी थी और 2 कनाल के पैसे दिए थे बाबा ने 24 लाख रुपए, और बाकी वो भी जो गांव के रिश्तेदार, गांव के अड़ोसी पड़ोसी, गांव के सभी लोग वहां चंदा देते थे और वो चंदे के पैसों से जमीन ली थी। और हमारे जो गांव के जो भाई खड़े हैं ना, इन्होंने अपने सिर पे तसले ढोड़ो के ये बिल्डिंग बनाई थी। ये थी भाई धर्मादे का काम होगा, गौशाला चलो या हॉस्पिटल चलो तो सब धर्म का काम है। जब बाबा की वीडियो वायरल हुई तो बाबा 10 मिनट के अंदर अंदर
अपने शमशान वाले रास्ते से और रोड पे से एक गाड़ी लेके भाग गया। और बाबा की वे वीडियो तो हुई और बाबा जब भगा जिस गाड़ी में, उस गाड़ी की भी वीडियो हुई। बाबा कह रहा है इस मोबाइल को भगाना, इसी ने तो मेरी रेड ले दी। जब अगर वे वीडियो झूठी है, जो बाबा की जो वीडियो आई थी, अगर वे झूठी है तो जो भागने वाली है वो भी झूठी है। मैं तो ये कहता हूं, अगर अब जैसे कुछ कमेटी वाले बाबा के पास गए, बाबा जब अब बाबा ने कही भाई मेरा वहां नाम होना चाहिए, मेरा गौशाला में भी नाम होना चाहिए और जो मंदिर में भी नाम होना चाहिए कमेटी में। कुछ गांव के जिनकी आज सामने तो आ नहीं सकते, लगभग भान बेटी हमारी भी थी, गांव के लगभग 10 साल के बच्चे पढ़ाने शुरू करे थे। जब वे 18 साल के हो गए तो बाबा जी ने उन्हीं के गैल करी और वीडियो में लगभग दिख भी रहे हैं। पर क्या शर्म के मारे कोई सामने नहीं आ रहा है। किसी की गृहस्थी बिगड़ जाएगी, किसी का बच्चा बिगड़ जाएगा, तो इसलिए कोई भी सामने नहीं आ रहा। और कुछ लोगों ने, गांव को नहीं, ऑब्जेक्शन करा भाई ये वीडियो बाबा का नाम यहाँ नहीं रहना चाहिए, इसलिए हमने पंचायत में ये कर दिया भाई बाबा ना रहेगा। कमेटी जैसे गौशाला कमेटी वाले चला रहे थे वैसे ही गौशाला कमेटी ने चलाती रहेगी। बाबा के खिलाफ जब भी 2019 की है और अभी कोई शिकायत नहीं किसी ने आज तक शिकायत की, क्यों बाबा सबके मन में भगवान के रूप में था। और कुछ कोई करीब 5-10 परिवार आज भी उनको मानते हैं। वे यहाँ अब जो गौशाला में कल शाम को मजदूर गौशाला के भगा दिए गए और मंदिर पे जो पुजारी था वो भी भगा दिया गया। अब हमने ये पंचायत इसलिए रखी है, गौशाला में काम करने वाले अपने गांव के ही हों, जो दूध काटना भी जानते हों और गौओं की सेवा भी करें। हम उनको पंचायत कमेटी उनकी सैलरी देगी और सारा काम गौशाला, क्योंकि गौ है वे कह तो नहीं सकती, उनका पेट भरने के लिए हम जो भी होगा पंचायत और गांव मिलके हम उसका गौओं का करेंगे समाधान।